तो चलिए दिगंत भाग 2 के पद जो चैप्टर है ना, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि बड़वे रामायण हम लोग जब चैप्टर की जब शुरुआत कर रहे थे, जब उसमें हमने कवि का परिचय दिया था तो उसमें बताया था है ना कि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। आप लोग गीतावली, कवितावली, है ना, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, बड़वे रामायण, रामलला, न्यायचू, इस सब के बारे में हम लोग जाने थे, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। बड़वे रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की। बड़वे रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवितावली। अभी ये अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बताया कवितावली। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? जरा ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को देखिए, बिहार बोर्ड बार बार रिपीट कर रही है ना। इसी क्वेश्चन को 2018 में भी पूछा गया, फिर 2020 में भी पूछा गया, उसके बाद फिर 2000। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो पहले से पूछा गया पिछले वर्षों में, जो जिस प्रश्न को पूछा गया उस प्रश्न को भी हम लोग, उस प्रश्न का जवाब भी हम लोग जानेंगे और उसको याद रखेंगे, और वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रश्न का, क्वेश्चन का बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। रिपीट किया गया ना, 3 बार रिपीट किया गया। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको एक बार पूछा गया, उसको फिर से दूसरी बार पूछा जाए नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो परीक्षा को ध्यान में, मतलब कि परीक्षा को नजर में रखते हुए, है ना, हम थोड़ा इस प्रश्न सबका, इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का हम लोग जवाब देते हैं। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास। कवितावली की रचना किसने की? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जो पद पढ़े हैं उस पद की जो भाषा है, वह पद जो लिखा गया था वह पद अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन ये जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? याद रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि विनय पत्रिका से लिया गया है। तो जब विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है तो यह पद भी किस भाषा में है? ऐसा नहीं है ना। आपका जो विनय पत्रिका है वह ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। लेकिन ये जो पद जो पढ़े हैं हम लोग, वह किस भाषा में था? अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? क्या नाम था? तुलसीदास के माता का नाम पढ़े थे हम लोग, याद रखिएगा। काशी में कितने वर्षों इसको, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए? तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए, तो क्या हो जाएगा? 15 वर्षों तक। तुलसीदास ने काशी में 15 वर्षों तक रहा, है ना, और वहां रह करके उन्होंने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की, है ना। आपको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। क्या बताया था? कौन कौन सी शिक्षा? वेद की, पुराण की, खंड दर्शन की, और इतिहास की, और स्मृतियों की, है ना। ये सारी शिक्षाएं इन्होंने काशी में 15 वर्षों तक रह करके प्राप्त की, है ना। तो याद रखिएगा। अगला, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? हमने बता ही दिया था कुछ देर पहले, जो प्रश्न आया था उसमें विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा
और वो जो पद जो विनय पत्रिका से जो लिया गया है वो किस भाषा में है ना। तो उनके जो भी काव्य है ना, या तो वो ब्रज भाषा में है या तो इन दो भाषाओं को ही तुलसीदास ने अपनाया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कौन थे? नरहरिदास। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? बताइए, इसमें से तुलसीदास ने किसकी रचना की? दोहावली। किसके? दोहावली। अगला प्रश्न, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? इसको आप याद रखिएगा, 44 छंदों की। कितनी? 44 छंदों की है हनुमान बाहुक रचना। इसकी भी रचना किसने की? महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने की, है ना। तो ये कितने छंदों की है? 44 छंदों की। रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि विनय पत्रिका भी महाकाव्य है, रामचरितमानस भी महाकाव्य है। तो क्या होगा? महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? वो कहाँ रहे? काशी में। कहाँ रहे? काशी में। तुलसीदास पिता से कैसी सहायता मांगते हैं? मोक्ष की नहीं, मोक्ष की बात तो करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बात किन तक पहुंचाइएगा प्रभु? श्री राम तक। वो वाणी की क्या वहां ना, आप अपनी वाणी से, है ना, प्रभु श्री राम को मेरे जो हमारी जो अवस्था है, दीनहीन अवस्था, इससे जो है सो आप प्रभु को क्या कराइएगा? अवगत, है ना। तो उनके वाणी की ही ना सहायता मांग रहे हैं, इसके वाणी की, है ना। अगला देखिए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? बचपन में उनको लोग क्या बोलते थे? राम बोल। क्या बोलते थे? राम बोल। नेक्स्ट क्लास, तुलसीदास अपना पेट किससे भरते हैं? हम लोग पद भरे हैं, सॉरी, हम लोग पद को पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े थे? राम के नाम से अपना पेट भरते हैं। राम जी, राम स्वभाव से कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत कृपालु है। क्या है? बहुत कृपालु है, दयावान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में? अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको क्या करना है? आप लोग को याद करना है। ये प्रश्न रह गया था। चलिए देखिए, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के? राम मार्गी शाखा के। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। आप सब लोग इसको क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है।